कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। पिछले दिन हमने आपको ये बताया था। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने आपको क्या बताया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है आपके जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है, होल्स की होती है, और माइनॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमने जो है आपको क्या पढ़ाई थी, दो चीज़ें। चलिए एक बार आपको शुरू से इसको बताते हैं। सेमीकंडक्टर आपके दो टाइप्स के हो गए थे। एक क्या है, एक आपका प्योर सेमी कंडक्टर है स्टूडेंट्स, एक आपका प्योर सेमी कंडक्टर है। दूसरा क्या है, इम्प्योर सेमी कंडक्टर। तो इम्प्योर सेमी कंडक्टर में क्या था, एक आपका था पी टाइप सेमी कंडक्टर, ये क्या था एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो एन टाइप सेमी कंडक्टर और पी टाइप सेमी कंडक्टर में स्टूडेंट्स क्या था, हमने आपको क्या बोला था, यहाँ पे जो मेजॉरिटी होती है, अधिकता किसकी होती है, मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की। क्योंकि पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव क्या होते हैं, होल्स होते हैं। लेकिन ऐसे कर देते हैं, इसका सिंबल बना, पॉजिटिव होल्स होते हैं। यहाँ की माइनॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी वो आपकी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, मतलब नेगेटिव, अधिकतम होती है। मेजॉरिटी क्या होती है और माइनॉरिटी क्या होती है, न्यूनतम वैल्यू किसकी होती है, होल्स की, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम आज आपको हम पी और एन इन दोनों को मिलाएंगे तो एक जंक्शन बनेगा अभी। तो पी एन जंक्शन जिसका नाम बोलते हैं, पी एन संधि जिसे बोला जाता है, पी एन संधि डायोड, पी एन जंक्शन डायोड आज हम आपको जो है स्टूडेंट्स समझाने वाले हैं। तो इसलिए हमने आपको पी और एन टाइप जो है इससे पहले बता दिया। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स चलिए हम अब देखते हैं पी एन जंक्शन को हम किस प्रकार से जो है जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका दो ऐसे करिए इसको, और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स मान लीजिए आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप में क्या होता है, हमने आपको यहाँ क्या बोला था, पी टाइप में, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है पी टाइप मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की, होल्स की होती है, इसलिए हम ये गोला वाला ज़्यादा बनाएंगे। ये क्या है, गोला वाला होल्स है, जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ये आपका जो गोला है ये क्या है, होल्स है। और ये जो आपका निगेटिव में हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने यहाँ पे जो है इसकी सिंबल का डोनेशन बता दिया है। तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे माइनस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हमने एन टाइप में ज़्यादा बनाए। उसके बाद क्या है, माइनॉरिटी किसकी है, होल्स की। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, पी और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर है इनको जोड़ करके जो हमने डिवाइस बनाई है उसको क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। यहाँ पर हम लिखते हैं पी व एन टाइप के सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक सेमीकंडक्टर को जोड़कर बनने वाला डिवाइस है, उसे क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन और डायोड। पी एन जंक्शन डायोड स्टूडेंट जो है इसको बोलते हैं। एक प्रकार का डायोड ही है, ये एक प्रकार का डायोड है जिसमें पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का यूज हुआ है, जिसको मिला करके हमने इसको बनाया है। इसको क्या बोलेंगे, इसको पूरा हम इसको डायोड भी बोल सकते हैं। क्या, डायोड। अगर कोई पूछे डायोड क्या है तो इसमें आप बोलेंगे पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला करके डायोड को बनाया जाता है। तो इसमें इसके बाद स्टूडेंट जो है हम देखते हैं कि अब हम जैसे पी और एन टाइप को मिलाएंगे तो उसके अंदर जो ये आपके होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनके अंदर क्या रिएक्शन होता है, मतलब क्या इसके अंदर पाया जाता है, कैसे ये होता है, तो
तो कैसे ये बना पी-एन जंक्शन, मिलाने जब आप मिलाए नहीं थे तब लग रहे हैं, जब इसको साथ में रख दिए पी और एन के साथ, तब हम देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है। इसके बाद स्टूडेंट जब आप इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका होगा एक डिफ्यूज़न, इसको हम प्रसार बोलते हैं। तो अगर डिफ्यूज़न कैसे होगा, डिफ्यूज़न इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्यूज़न होगा, क्या होगा, डिफ्यूज़न मतलब प्रसार। अब डिफ्यूज़न आप जानते हैं क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो ये इसको हम जो आपको ये बताएं होल्स और इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज कैरियर है, आवेश वाहक। तो ये क्या है, इसको हम अब चार्ज कैरियर ही बोलेंगे। तो ये क्या है कि जब आपके ज़्यादा से कम की तरफ यह जाते हैं, क्या ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो उसे डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि आवेश वाहक या फिर आवेश वाहक या फिर चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, आवेश वाहक जब आवेश वाहक का लिखिए जो नहीं, आवेश वाहक का अपने आप से आवेश वाहक का अपने आप से ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। मतलब ज़्यादा मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर ये जाता है तो चार्ज कैरियर, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टूडेंट जो है डिफ्यूजन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है डिफ्यूजन में, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे अगर देखिए पी-एन जंक्शन में डिफ्यूजन किस प्रकार से हो रहा है आप इसको समझिए। तो पी-एन जंक्शन में डिफ्यूजन किस प्रकार से होगा, यहाँ पे जो एन टाइप है, क्या है, जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोटॉन्स की ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, इस पी वाले में आएंगे। अभी हमने इसमें कोई बैटरी नहीं ज्वाइन की, कोई बाइसिंग नहीं की है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस पी-एन में आएंगे, पी में आएंगे, और ये पी वाले जो होल्स है यहाँ कंसंट्रेशन होल्स की ज़्यादा है, तो ये होल्स जो है किसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आएंगे। तो बीच में स्टूडेंट जो है आपका एक प्रकार का जो है डिप्लीशन रीजन बनता है। तो चलिए अब उसको हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि जो है ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है, क्या है, फर्स्ट, ऐसे आपको थोड़ा कम समझ में आने वाला है, इसको हिंदी में प्रसार कहते हैं। तो पहले प्रोसेस में क्या हुआ कि आपके जो पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ होल्स जाते हैं, पी से एन की तरफ कौन जाता है, ध्यान से देखिए, कौन जाता है, होल्स, क्योंकि यहाँ पी के पास क्या है, होल्स जाता है, तो ये किसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे। वाकई से बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स की मतलब यहाँ पे न्यूनतम है, मतलब कम है यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो होल्स की अधिकता है यहाँ पे, तो ये होल्स यहाँ कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे, ये होल्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट जो है एन से पी की तरफ कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि एन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, होल्स कम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, जहाँ ज़्यादा होल्स हैं, तो ज़्यादा होल्स कहाँ है, पी वाले में, तो ये क्या कहाँ ये मतलब डाइवर्ट हो जाएंगे, पी की तरफ चले जाएंगे, पी वाले में सेमीकंडक्टर में ये लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपको ये डिफ्यूजन, पहले ये फर्स्ट स्टेज इसका डिफ्यूजन होता है, जब आप पी और एन को मिलाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इसके बाद स्टूडेंट जो है सेकेंड स्टेप आपका है रिकॉम्बिनेशन, कि जब ये पी से एन की तरफ आ गए ये सारे होल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो रिकॉम्बिनेशन मतलब इनके बीच जो है एक प्रकार से समझिए कि विसरण, मतलब एक प्रकार से समझिए इसको मिलना, ऐसे समझिए यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे क्या सेकेंड प्रोसेस क्या होता है आपका, रिकॉम्बिनेशन। आई होप आपको रिकॉम्बिनेशन समझ में आया होगा।
इसका नाम ही है रिकॉम्बिनेशन, मतलब इस किसी दो चीज़ों को जोड़ दो। पॉजिटिव निगेटिव है तो आप समझते ही हैं किसी भी से अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव जब ये आए यहाँ पे, ये होल सारे यहाँ पे आ गए, इनके बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे एन से पी की तरफ, यहाँ पे लिखे ना एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो यहाँ पे फिर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन दूसरा स्टेज है। पहला स्टेज है, सेकेंड स्टेज ये है जब पी एन जंक्शन को आपस में जोड़ा जाता है। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है, इसके बाद आप समझिए कि इनके बीच में जब ये इधर चलेंगे इधर चलेंगे तो बीच में क्या होगा, बीच में आपका एक तरफ जो है पॉजिटिव बनने वाला है, और सॉरी इस तरफ जो है निगेटिव बनने वाला है, और एक तरफ जो है पॉजिटिव बनने वाला है। तो एक तरफ जो है निगेटिव, एक तरफ जो है पॉजिटिव बनने वाला। तो ये जो निगेटिव पॉजिटिव जब मिले तो यहाँ पे एक प्रकार का जो है स्टूडेंट जो है, यहाँ पे एक प्रकार का डिप्लेशन रीजन अवक्षय परत यहाँ पे जो है तैयार होगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो है ये आपका क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। तो इस पी एन जंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये डिप्लीशन रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है स्टूडेंट्स। तो डिप्लीशन रीजन जो है यहाँ पे, डिप्लीशन रीजन जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो डिप्लीशन रीजन में अगर हम बोले कौन से दो आवेश वाहक मतलब चार्ज कैरियर पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे। अगर हम बोले यहाँ पे कौन से दो आवेश चार्ज कैरियर पाए जाते हैं, यहाँ पर अगर हम जैसे ये लिखना चाहें कि यहाँ कि इसमें डिप्लीशन रीजन में कौन या दो बार लिखते हैं, कौन कौन से आवेश वाहक होते हैं या होता है, तो क्या होगा, पहले एक बार होगा कि एक्सेप्टर आयन, और ये क्या होगा, दूसरा क्या होगा, डोनर आयन। एक होगा आपका एक्सेप्टर आयन और ये क्या होगा, डोनर आयन, जो कि स्थिर होगा। ये दोनों क्या होंगे, स्थिर होंगे। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स अवक्षय परत में नहीं होता है। अगर हम आपको बोलें कि अवक्षय परत क्या है, डिप्लीशन रीजन है, तो डिप्लीशन रीजन में क्या नहीं होता है, आप ये भी समझिए कि डिप्लीशन रीजन में क्या नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, क्या जिससे नहीं होता है, तो आप इसे समझिए डिप्लीशन रीजन जब यहाँ पे बना तो उसके बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम आपके लिखवा रहे हैं। डिप्लीशन रीजन में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है डिप्लीशन रीजन में नहीं होता है। कोई भी होल्स भी नहीं होता है, कोई भी होल्स नहीं होता है। और तीसरी बात यह है कोई भी मोबाइल आयन भी नहीं होते। मोबाइल मतलब ये आपका हैंड वाला मोबाइल है। मोबाइल मतलब ये होता है कि एक प्रकार से वो आयन जो मूव करे, जिसके अंदर क्या है, गति की जो है प्रॉपर्टी होती है। मोबाइल आयन भी नहीं होते। कोई मोबाइल आयन नहीं होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स जो है और बात जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है कहाँ पे, जंक्शन के पास। मतलब यहाँ पे जो आपका डिप्लीशन रीजन जो है वहाँ बना है, वहाँ पे एक जंक्शन होता है इन दोनों के। यहाँ पे जैसे एक जंक्शन है ना, क्योंकि आप पी और एन को जब मिलाते हैं तो बीच में एक जंक्शन नहीं बनता। जब मिलाएंगे तो बीच में एक और छोर बनेगा। दो छोर को जो आप मिला रहे हैं एक में, इसका एक तरफ का साइड, इसका एक तरफ साइड, तो बीच में जंक्शन बनता है। तो सबसे ज़्यादा जंक्शन पे जो है रिकॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है डिप्लीशन रीजन पाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा लिखेंगे, सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन
रिकॉम्बिनेशन जंक्शन के पास पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है रिकॉम्बिनेशन जंक्शन के पास पाया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो है पीएन जंक्शन डायोड या फिर डायोड आपको समझ में आया हो कि डायोड जो है होता क्या है। डायोड इज 2 टर्मिनल डिवाइस। ये भी क्या है, 2 टर्मिनल इसमें होते हैं, हम आपको आगे जो है बताएंगे। यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने आज आपको ये बताया है कि जब स्टूडेंट्स याद से सुनिए, हमने आज आपको क्या बताया, सेमीकंडक्टर जो है एक होता है आपका प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है, माइनॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, माइनॉरिटी होल्स की होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है, उसके बाद हमने आपको बताया जब पी और एन को हम मिलाते हैं तो पी में क्या होती है, मेजॉरिटी होल्स की होती है, इसलिए हमने होल्स ज़्यादा बनाए हैं पी में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे माइनस मतलब नेगेटिव हमने ज़्यादा बनाए हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं सबसे पहले इनके बीच डिफ्यूजन होता है, मतलब P से N की तरफ होल्स जाते हैं, P से N की तरफ होल्स जाते हैं और N से P की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे इन दोनों के बीच क्या है, रिकॉम्बिनेशन होता है। सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन जंक्शन के पास होता है, जंक्शन आपका यहाँ कहीं होगा, ठीक। उसके बाद जो है डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। डिप्लीशन रीजन में जो है स्टूडेंट्स आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं, तो हमने आपको बताया है सेक्टर आयन और डोनर आयन। डिप्लीशन रीजन में क्या नहीं होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कोई भी होल्स या मोबाइल आयन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको शेयर करिए। चलिए, थैंक यू।